आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जिसने एक स्टूडेंट की जान ले ली सिर्फ बुली करने की वजह से। वैसे तो स्कूल कॉलेज में बहुत आम बात है बुली होना। वैसे तो बुली होना कई लोग सह लेते हैं तो कई लोग सह नहीं पाते, जिसकी वजह से वो लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। एंड ऐसा ही कुछ होता है आज की हमारी इस स्टोरी में। एक कहानी है जापान की जिसके बारे में आपने कभी न कभी सुना ही होगा। एक कहानी शुरू होती है जापान में स्थित एक्सिस इंटरनेशनल स्कूल से, जहाँ पे ओची नाम का एक लड़का पढ़ता था। ओची 11th क्लास में था। ओची एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, बट उसे पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था, जिसकी वजह से उसकी स्कूल में उसकी अटेंडेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। बट ओची को पता नहीं था कि आगे चल के उसे किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक सुबह ओची स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था एंड उस दिन जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, घने काले बादल छाए हुए थे। फिर भी ओची स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। ओची के माँ ने ओची से कहा कि एक दिन स्कूल न जाने से क्या हो जाएगा, पर ओची ने अपनी मॉम की बात पर जरा भी गौर नहीं किया एंड लंच करके भारी बारिश में स्कूल के लिए निकल गया। ओची ने अपनी मॉम की बात को नजरअंदाज किया। इसकी भी एक वजह है, अभी फिलहाल में ही ओची की मॉम और उसके डैड का डिवोर्स हुआ था, जिसकी वजह से ओची डिप्रेस रहता था। इसलिए उसे ना किसी से मिलना अच्छा लगता था ना किसी से बातें करना, बस गुमसुम सा रहता था। एंड इसी के कारण उसकी मॉम भी उससे परेशान रहती थी। ओची भीगते बारिश में अपनी स्कूल पहुंचता है, पर वो जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि बारिश के वजह से स्कूल ही नहीं खुला था। अब ओची ये देखता है तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन ओची कब तक उस घनी बारिश में रुक पाता। लेकिन जब ओची घर जाने के लिए वापस मुड़ता है तो वो देखता है कि स्कूल के टेरेस पे कोई घनी बारिश में खड़ा हुआ है। ओची सोचता है कि इतनी घनी बारिश में भला स्कूल के टेरेस पे कौन खड़ा है, जबकि आज तो स्कूल बंद है। ओची ने उस पर्सन को ध्यान से देखने की कोशिश की, बट इतने बारिश के चलते उस पर्सन की परछाई के सिवाय उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। एंड वहीं पास में स्कूल के गेट के पास वॉचमैन खड़ा हुआ था। एंड उसके पास ओची जाता है एंड उससे कहता है कि स्कूल के टेरेस पे कोई खड़ा हुआ है। एंड जब वॉचमैन टेरेस की तरफ देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। एंड ओची ये देखकर हैरान होता है कि वहाँ पे कोई नहीं था। एंड ओची सोचता है कि शायद ये उसका रहम होगा। वॉचमैन ओची से पूछता है कि तुम इतनी घनी बारिश में भर यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ओची बोलता है कि वो स्कूल आया था, बट उसे पता नहीं था कि स्कूल बंद होगा। उसके बाद ओची भीगते बारिश में घर को लौट जाता है। एंड जब ओची घर को जा रहा था तभी रास्ते में उससे एक लड़की दिखाई देती है जो कि उसी की तरह बारिश में भीग रही थी। अब ओची उसे देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है एंड सोचता है कि भला इतनी घनी बारिश में एक लड़की इस रास्ते में क्या कर रही है। उसके बाद ओची धीरे धीरे कदम बढ़ा के उस लड़की के पास जाता है एंड उस लड़की से पूछता है कि तुम आखिर बारिश में ऐसे क्यों भीग रही हो। एंड ओची की बात सुनकर वो लड़की ओची की तरफ मुड़ती है एंड धीरे से उसकी तरफ देखती है एंड देखती ही रहती है, जिसे देखकर ओची को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। ओची उस लड़की को हेलो हेलो कहते रहता है, बट वो लड़की एकदम गुमसुम से चुप खड़ी रहती है, बस ओची को देखते हुए। एंड ओची उस लड़की को उस हालत में देखकर अपना अम्ब्रेला उस लड़की को दे देता है ताकि वो बीमार न पड़ जाए। उसके बाद ओची अपने घर को निकल जाता है। नेक्स्ट डे ओची अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था एंड आज मौसम पूरी तरह से साफ था। ओची रेडी होकर स्कूल के लिए निकल जाता है एंड जब वो रास्ते से जा रहा था तो उसे एक लड़की खड़ी दिखाई देती है जो कि बीच रास्ते में छाता लेकर खड़ी थी। ओची उसे नजरअंदाज करके साइड से जा रहा था, तभी वो लड़की अचानक से उसके सामने में आकर उसे थैंक यू कहती है। अब उस लड़की के अचानक ऐसे बोलने पर ओची थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो लड़की उसे थैंक यू क्यों बोल रही है। तभी वो लड़की कहती है कि कल अपना छाता देने के लिए थैंक यू। एंड ओची को ये सुनकर याद आता है कि ये तो वही लड़की है जो कल बारिश में भीग रही थी। ओची फिर उस लड़की से कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था कि मैं किसी को प्रॉब्लम में देखकर उसकी हेल्प करूं। एंड ऐसा बोलकर ओची अपनी स्कूल को जाने लगता है। तभी वो लड़की उसके पीछे पीछे आने लगती है एंड उसका पीछा करते करते वो लड़की ओची की स्कूल तक पहुंच जाती है। ओची उस लड़की को देखकर पूछता है कि
क्या तुम भी इसी स्कूल में पढ़ती हो? वो लड़की बताती है कि वो पहले इस स्कूल में पढ़ती थी, बट किसी कारण के चलते उसने यहाँ से पढ़ाई छोड़ दी और यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गई। ओची उसे हाँ में जवाब देकर अपनी क्लास के लिए निकल जाता है क्योंकि उससे अपनी क्लास के लिए लेट हो रहा था। स्कूल के छुट्टी होने के बाद ओची अपने घर को जा रहा था, तभी उसने उसी लड़की को देखा जिससे उसने सुबह बात की थी। एंड पता नहीं ओची के मन में ऐसा क्या हुआ कि वो उस लड़की के पास जाता है एंड उससे पूछता है कि तुम आखिर ऐसे अकेले क्यों बैठी हो। वो लड़की कहती है कि बस उसे अकेला रहना पसंद है बाकी लोगों से। ओची इतना सुनकर उसके बगल में बैठ जाता है एंड कहता है कि उसे भी लोगों से अलग रहना पसंद है। ओची की बात सुनकर वो लड़की स्माइल करती है। उसके बाद वो लड़की ओची से उसका नाम पूछती है एंड अपना नाम ओची को बताती है कि उसका नाम सुजुमी है। एंड ऐसे ही बात बढ़ती है और एक दूसरे के वो फ्रेंड बन जाते हैं। एंड स्कूल के छुट्टी होने के बाद ओची सीधा वही जगह पे जाता जहाँ पे उजोमी बैठी रहती और ऐसा ही काफी दिनों तक चलता रहा। अब ओची पहले से काफी ज्यादा अच्छा हो गया था क्योंकि उसे एक फ्रेंड मिल गया था जिससे वो खुल के बात कर सकता है। एंड इसके बारे में वो अपनी मॉम की भी बताता है कि उसकी एक फ्रेंड है जो कि काफी अच्छी है। एंड जब भी कभी ओची उजिमी से बात करता तो लोग उसे अजीब तरह से देखते थे। एंड ऐसे ही काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन ओची स्कूल के छुट्टी होने के बाद सीधा घर आ जाता है एंड घर में देखता है कि कोई डॉक्टर आए हुए हैं और डॉक्टर ओची को अपने पास बुलाते हैं एंड उससे पूछता है कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है, जिसे ओची सुनकर हमें जवाब देता है। वो बताता है कि उसका फ्रेंड का नाम उजिमी है जो कि उसकी काफी अच्छी दोस्त है। लेकिन डॉक्टर से ये सब सवाल सुनकर ओची उससे पूछता है कि आखिर आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तब ओची की मॉम रोते हुए आती है और ओची को गले से लगा लेती है। ओची ये देखकर अपनी मॉम से पूछता है कि आखिर वो क्यों रो रही हैं। फिर ओची की मॉम बताती है कि ओची जिस फ्रेंड के बारे में बता रहा है वो फ्रेंड कभी थी ही नहीं। एंड वो जिस लड़की के बारे में बता रहा है उस लड़की ने तो 5 साल पहले ही स्कूल से टेरिस से कूद के अपनी जान दे दी थी। और हम यहाँ पे ओजोमी की स्टोरी जान पाते हैं। ओजोमी उसी स्कूल में पढ़ती थी जहाँ पे अभी ओची पढ़ता है, बट वहाँ के बच्चे ओजोमी को काफी ज्यादा बुली करते थे, जिससे कि तंग होकर ओजोमी ने टेरिस से कूदकर अपनी जान दे दी। अब इतना सुनने के बाद ओची को उनकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। वो भागते हुए वही जगह पे जाता है जहाँ पे वो मिलते थे, बट आज वहाँ पे कोई नहीं था। ओची पास में ही बैठी एक बूढ़ी औरत के पास जाता है एंड उनसे पूछता है कि यहाँ पे जो लड़की रोज बैठती थी उसे आपने क्या देखा। वो बूढ़ी औरत कहती कि उसने आज तक यहाँ पे किसी भी लड़की को बैठे हुए नहीं देखा। ओची उस बूढ़ी औरत को बताने की कोशिश करता है कि वो दोनों साथ में ही बैठकर यहाँ पे बातें करते थे। वो बूढ़ी औरत इतना सुनकर कहती है कि तुम यहाँ पर आते थे और अकेले में ही बातें करते थे। और हम यहाँ पे समझ पाते हैं कि आखिर क्यों ओची को लोग अजीब तरह से देखते थे।